लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा आईटीएफ का थर्ड लेक्चर था और होपफुली कि आज हमारा ये लेक्चर लास्ट हो जाए इस चैप्टर के लिए। बट ये कंफर्म नहीं है। अगर कुछ बच गया तो 10 मिनट का टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर तो शुरू हो ही जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में हम एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो हमने जो टॉपिक था, एक तो tan इनवर्स tan वाला जो पोर्शन था, जिसका x माइनस एन पर आंसर आ रहा था, या tan ऑफ tan इनवर्स x वाला जो केस था, वो हम लोग देख रहे हैं। तो उस पर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है। उसके डोमेन रेंज भी देखे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा, लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं, कैसे लिख पाते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, वो सब भी प्रूफ हमने देखा था उन सब का। और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो या पाई माइनस का जो भी फंक्शन आता था, उन सब का हम लोगों ने फंक्शन वहां पे प्रूफ देखा था। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था कि जो tan इनवर्स का पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन देखा था, फिर tan इनवर्स का जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आज सर आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ, मतलब उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस और प्लस फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। फिर ये है कि आज हमारा कोशिश रहेगा कि चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में 5 to 10 मिनट्स का पोर्शन रहेगा। अगर बच भी गया तो फिर वो न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है। मे भी मैट्रिसेस शुरू कर दूं। ठीक है। डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस जो भी चैप्टर होगा वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि उस पे फिर हम उसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उस पे हमने बताया कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे होता है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला दिख रहा होता है, क्या वो फॉर्मूला सही है? हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए सही नहीं होता है। तो हमने बताया था साइन कन्वेंशन उसमें चेक करना इज नेसेसरी, आपको बहुत जरूरी है चेक करना, मस्ट है वो। तो हमने बताया एलएचएस का साइन चेक करो, आरएचएस का साइन चेक करो। हो सकता है स्टार्ट हो जाए, हो सकता है स्टार्ट हो जाए, सो आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो प्लस स्टार्ट हो जाए, एलएचएस का साइन चेक किया, आरएचएस का साइन चेक किया, जिधर नेगेटिव उधर हम प्लस पाई ऐड कर देते हैं। अगर आरएचएस नेगेटिव तो आरएचएस में, एलएचएस नेगेटिव तो एलएचएस में ऐड करते हैं। और अगर सेम साइन होता है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता। और उसमें हमने दो क्वेश्चंस देखा था, अब उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ कंटिन्यू करना चाहूंगा। जैसे कि हमने tan इनवर्स माइनस टू tan इनवर्स माइनस थ्री का, एक तो माइनस टू माइनस थ्री का क्वेश्चन कर दिया था, और tan इनवर्स टू tan इनवर्स थ्री का क्वेश्चन कर लिया था। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। Okay, so today our fourth lecture of this chapter, and it may be the last. ठीक है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसे हम कंटिन्यू करते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्लास में। तो हमारा क्वेश्चन अगला जो है, tan इनवर्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स थ्री, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था। tan इनवर्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स थ्री, यस, tan इनवर्स माइनस टू, tan इनवर्स माइनस टू और प्लस tan इनवर्स थ्री। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था फॉर्मूला, और आप बखूबी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग। फिर भी मैं इसको स्टार्ट में पहले तो बताना ही पड़ता है, कुछ शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज का स्टार्टिंग लेक्चर में यही टॉपिक, यही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था आप क्या करो, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है। पहले तो फॉर्मूले से इसका क्वेश्चन जो आता है एक्सप्रेशन वो लिख लो, tan इनवर्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स थ्री इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, आपने फॉर्मूले से लिखा tan इनवर्स। फॉर्मूला होता है दिस इज x, अगर इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, यानी माइनस टू प्लस थ्री अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसको माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस सिक्स होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज कितना होगा, ये 1 होगा, 1/7, दिस इज 1/7, ये होगी। अब उसके बाद आपको साइन चेक करना है, क्या ये आंसर सही है, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको साइन चेक करना पड़ेगा। आप इसका साइन मेरे को बताओ, दिस वैल्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव, जल्दी बताना, दिस वैल्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव।
नेगेटिव, गुड, वेरी गुड। नेगेटिव सर। ठीक है, अब ये बताना दिस वैल्यू इज पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। अब ये सोचना है, अब ये सोचना है, थोड़ा ध्यान से देखना, अब ये सोचना है, अगर ये मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, अगर मैं ये पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव है वो कुछ बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव होगा, नहीं मालूम कितना होगा, बस नेगेटिव है। आप मेरे को बताओ इसका सम क्या आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सम क्या आएगा, ओवरऑल सम, रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा सर। इसके हिसाब से नेगेटिव आएगा, जल्दी से मेरे को बताना किस मान से नेगेटिव। वैसा पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव है ना, बड़े तो के साथ हो रहा है, बड़े के साथ हो रहा है, आप देखो, आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव होने वाला है। आप देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमें कुछ समझ में अगर नहीं आता है कि क्या जवाब देना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कैसे, एक छोटा वैल्यू ले लिया -2, मान लो -2 ले लिया, और बड़ा पॉजिटिव ले लिया कोई 3। अब बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा ना, डिफरेंस, +1। क्योंकि ये +1 आता है विच इज पॉजिटिव है। तो आप वैसे भी ग्राफ से देख लो उसका, अगर आप ग्राफ देख लो, ग्राफ जैसे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ग्राफ देखो, ग्राफ होता है ये tan इनवर्स x में, ये ग्राफ होता है। अब मान लो -2 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे होगा, -2 पे, सॉरी ये -2 पे ये कुछ वैल्यू होगी, नहीं मालूम कितना, कुछ होगा यहाँ पे, और 3 कहीं मान लेता हूँ आगे आएगा यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव, इतने को पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है, मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम निगेटिव है, तो डिफरेंस क्या आएगा, मतलब इन दोनों का समेशन, इन दोनों पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा, जो कोई निगेटिव बोल रहा है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो आज से कसम खा ले कि बिल्कुल गीता पे हाथ रख के कि नहीं होना चाहिए ऐसे केस यस में। सर। चलिए ठीक है, अच्छा यस ये सर। क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव जल्दी बताना है, पॉजिटिव निगेटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव है, वो तो खुद भी बोल रहा है, वो tan इनवर्स खुद भी बोल रहा है कि भाई साहब हम तो खुद पॉजिटिव है, हमें क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि LHS है, दिस इज LHS, LHS पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, RHS पॉजिटिव, और भी अच्छी बात है। साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मैं भी कुछ करूंगा क्या इसमें चेंज, क्या मैं आंसर में चेंज करूंगा क्या, जल्दी बताना मेरे को। नो क्या सर। नहीं, सर मेरे को पाई ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर। अब यही आंसर हो जाएगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, अगर तुम सेम साइन दे दो मेरे को दोनों साइड, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं पाई ऐड नहीं करूंगा, मैं पाई तो तभी ऐड करता हूँ ना जब मेरे को साइन बैलेंस नहीं हो पाता है, यहाँ पे अपन का साइन बैलेंस है। सो आंसर tan इनवर्स 1/7 इज द करेक्ट आंसर, बात समझ में आ गया। यस सर। अच्छा अब यस देखो, सर। मैंने इस, ये tan इनवर्स पे अभी जो क्वेश्चन कराया हूँ ये तीसरा क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस इनपुट में डिफरेंस कर रहा हूँ, थोड़े से डिफरेंस में आंसर कितना चेंज हो रहा है जरा देखते जाओ। तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऐसा, जल्दी बताना, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप गलत करोगे, आपको साइन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, tan−2 प्लस tan−3, tan−3, अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताना मेरे को आंसर। सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपको साइन कन्वेंशन चेक करना है, LHS RHS। यस, मेरे को आंसर आ रहा है, tan−1/7 ही आ रहा है, मानसी tan−1, यस सर नेगेटिव आएगा, वेरी गुड आकाश, आकाश tan−1 -1/7 इज द करेक्ट आंसर। सर मैं अभी माइनस ही लिख रही थी ना, पर वो कीबोर्ड की वो गलती होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीबोर्ड से गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो किस किस का आंसर आ गया, जल्दी बताना मेरे को, किस किस का आंसर आ गया tan−1 -1/7, जिसको यस आप सर।
इसको आप माइनस बाहर पे भी लिख सकते हो, बाहर पे माइनस टेन इनवर्स 1/7 लिख सकते हो प्रॉपर्टी से। ठीक है, और किस किस का आंसर आ गया जल्दी बताना। आकाश वर्मा वेरी गुड, सर और कोई? राधिका गुप्ता। यस, राधिका गुप्ता, जो आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, और बाकी जनता सो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, कोई मेरे को बता दे। मुझे लगता है कि हिमाचल में बोलने के पैसे कभी नहीं लगते हैं, मैंने सुना है ऐसा कुछ। नहीं हाँ, लगते सर। यस, तनिष्क और तुषार। आकाश वेरी गुड, योर आंसर करेक्ट। कोमल, कामिनी, बोलते जाओ, जितना बोलोगे आप उतना क्लास को एंजॉय करोगे आप। ठीक है, इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलो जिसका नहीं हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, तो आप शराफत से इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूले से एक्सप्रेशन लिख लीजिए। आप एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखोगे, tan−1 प्लस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan−1 - 3। फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा tan−1x प्लस tan−1y का। दिस इज tan−1x प्लस वाई -2 प्लस -3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आएगा, सर माइनस आपने माइनस प्लस गलती 6। किया। हाँ, ठीक है, +2 होगा। सॉरी +2, यस 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 यस, सॉरी +2 ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब ये कितना मिलके प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, सो tan−1 इधर आएगा -1 और बाई 7। अब हम क्या करते हैं, साइन चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अब आपको पता है ये पॉजिटिव और ये हमको पता है नेगेटिव, बट लार्ज नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे -3 है। तो अगर नेगेटिव, अब वैसे भी देख लो, वैसे भी अगर कुछ ना समझ में आए तो ये 2 ले लो, ये -3 ले लो, इन दोनों को ऐड करो, 2 + -3। आप देखो ये वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे हमने किया था। यहाँ पे ये -2 था, इसे आप लिख लो -2 प्लस इसे लिख लो 3, ऐड करो +1 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव था। यहाँ पे ये नेगेटिव, तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो LHS है, LHS हमारा आ गया नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, नेगेटिव आ गया। अच्छा, ये भी नेगेटिव बिकॉज इनपुट नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। तो RHS अपन का ये भी आ गया, RHS भी हमारा आ गया नेगेटिव। सो LHS नेगेटिव, RHS नेगेटिव, सेम साइन, तो कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, यही का यही आंसर होगा। तो tan−1 -1/7। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी हमने बताया था कि tan−1 - x जो होता है वो माइनस ऑफ tan−1 x होता है। तो अगर आंसर ऐसा ना मिले तो ऐसा भी मिल सकता है, तो आप ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, सभी को बात समझ में यस आगे सर। मैं। ठीक है, यस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपने tan−1 का फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना सीख लिए, इसका मतलब आप IIT के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस्ट क्वेश्चन है उसको आपने बीट कर दोगे। आप, इसका मतलब आप उसको बीट कर दोगे क्योंकि tan−1 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा हमको सोचने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि देखते हैं क्या मजबूर कर रहा है। तो मैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया sin−1 2/3 और प्लस इधर दे दिया cos−1 4/5, ये दे दिया। और क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करो। अब मैं सोच रहा हूँ भाई साहब मेरे पास तो फॉर्मूला वही था tan−1 x प्लस tan−1 y का, ये फॉर्मूला तो दूसरा, ये यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाऊं। फिर मैं सोच रहा हूँ भाई ये तो sin−1 दे दिया, कितना अच्छे दिन थे वो tan−1 वाले जो फॉर्मूले आते थे, tan−1 कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ तो sin−1, यहाँ तो cos−1। अब क्या करूँ, तो एक तो तरीका ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर आ जाओ, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, हमने आपको बताया था कि अगर कन्वर्जन कर लो, कन्वर्जन करते थे हम लोग। ये कन्वर्जन में हम क्या करते थे, इसको x मान लेते थे, कुछ भी मान लो, इसे x मान लिया और इसको y मान लो, ट्राइंगल बना के tan में कन्वर्ट कर लो। तो इसको जैसे ट्राइंगल बनाते हो, सपोज इसको ट्राइंगल बनाओगे, अगर आपने इसको x मान लिया तो क्या क्या लिखोगे आप इसको, आप लिखोगे लेट sin−1 2/3, लेट sin−1 2/3, इसको आपने x मान लिया। फिर ये इधर जाएगा तो sin x की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3 हो गया। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे यहाँ पे, राइट एंगल, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, x होगा, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 2/3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो गया, √5 हो गया। ठीक है, अब ये √5 हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, tan के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। tan x होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 2/√5, 2/√5। अब यहाँ से x कितना हो जाएगा, tan−1 2/√5, ये होगा। अब जो एक्सप्रेशन है, आपने जो x माना था, इस x को मैं इतना भी लिख सकता हूँ,
मतलब अब ये जो x है इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स के फॉर्म में, बिकॉज हमको tan इनवर्स का ही फॉर्मूला तो पता है, इसीलिए तो मैं इसको लिख रहा हूँ। और प्लस अब मैं यही काम इसके लिए करना चाहता हूँ, तो अब देखो कितना आसानी से करने वाला हूँ मैं इसको। मैं इसे y मान लेता हूँ, मैंने cos इनवर्स 4/5 को y मान लिया, ठीक है। अब ये cos इधर जाएगा इनवर्स, तो यहाँ मिलेगा cos y इज इक्वल टू 4/5। अब मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस एंगल को y, cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेन्यूस 5 हो गया। पाइथागोरस से ये कितना हो गया 25 में से नहीं, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से tan निकाल लेंगे। सो tan y कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4। तो यहाँ से मेरे को बताओ y कितना होने वाला है, tan इनवर्स 3/4। इट मीन्स अब जो y इसको माना था ये tan में कन्वर्ट होके आ गया है, कितना, tan इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, अब तो फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x यस प्लस tan सर। इनवर्स y। बस तो अब फॉर्मूला आप यूज करिए, अब अच्छे दिन आ गए हम सबके, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी हो गया यहाँ पे tan इनवर्स और इधर है हमारा 2/√5, 2/√5 और प्लस इधर हो गया tan इनवर्स 3/4। और अब आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि अब साइन कन्वेंशन चेक कर लेना, ये भी पॉजिटिव है। पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स ये हमारा 2/√5 प्लस वाई हमारा 3/4 है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 2/√5 इंटू 3/4। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेक कर लेना। हाँ जो भी आएगा तुषार, मेरे को आंसर इसका तो नहीं, आंसर तो मेरे ख्याल से मुझे इतना आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा फाइनल में लिख देता हूँ tan इनवर्स। हालांकि थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पे क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछा जाए। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए ये मैंने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया, तो थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल हो गया। बट एग्जाम में जब आएगा तो सिंपल कैलकुलेशन थोड़ा ही रूट में आ रहा है, ये फाइनल आंसर उसका दिखाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो आप चेक कर लेना, क्योंकि आपको पता है, आप साइन कन्वेंशन देख लेना दोनों तरफ पे, फिर जिधर ऐड करना हो उधर ऐड कर सकते हो आप, लेकिन इधर ऐड नहीं करना है। इधर साइन कन्वेंशन दोनों पॉजिटिव, बिकॉज इधर पाई नहीं दिख रहा है, मीन्स कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो LHS आपका पॉजिटिव तो RHS भी पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़े। सर एक मिनट सॉल्व कर लेते, क्या पता आए नहीं हमारे पास। ठीक है चलो, आप सॉल्व कर लो, जिसको जिसको सॉल्व करना है सॉल्व कर ले। यहाँ पे बस क्या है, एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4√5 जब आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे अगर 4√5 एलसीएम लोगे तो कितना होगा, tan इनवर्स, मान लो यहाँ पे ले लिया 4√5 एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ सर 8 + 3√5। 3√5 मिल गया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 4√5 इधर चला गया और माइनस इधर 6/4√5 हो गया, ये इससे क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो हमारा आंसर में आएगा, tan इनवर्स 8 + 3√5 अपॉन दिस इज 4√5 माइनस 6 एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो सर नो। आ गया सर, आ गया सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे सभी के, अरे जल्दी बताना मेरे को, आगे सभी यस के, सर, ठीक है, आ गया। आ गया, वेरी गुड। अरे और किसी का, राधिका का आंसर तो आता ही है, मानसी, यस मानसी का भी आंसर आता है। और बच्चे बॉयज क्या करे मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो अपनी सब नाक कटाने में लगे हुए हैं बॉयज। अरे आप तो कुछ करो, गर्ल्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है यहाँ पे, बॉयज का कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज कौन, आज वो नहीं है क्या, क्या नाम है, नाम भी भूल रहा हूँ। सर ठीक है, नीरज। हाँ नीरज, नीरज, नीरज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलिए। तो अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी को इशू हो, प्रॉब्लम हो, वो वहीं पे मुझे रोक सकता है, मैं रुक जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे चलने में कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक है, मैं रुक जाऊंगा, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप लोगों का बेसिक इतना हमने दे चुका है मैथ्स के अंदर, जो मैं पोर्शन करा रहा हूँ, अपने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इतना बेसिक करा चुका हूँ कि अब आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग ट्यूनिंग मैच करने में आसानी हो रही होगी। स्टार्टिंग में किसी भी टीचर का थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच करने में प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे फिर हम एडजस्ट कर जाता है स्टूडेंट, अगर वो सीरियस रहता है पढ़ाई को लेकर। क्लास में इसलिए कहता हूँ कि कंटिन्यू रहेंगे तभी ट्यूनिंग मैच करेगी, फिर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट हो जाता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स, कभी ऐसा भी आ सकता है साइन इनवर्स 2/3 और प्लस साइन इनवर्स 4/5।
4/5 ये हो गया। तो फिर क्या करूंगा, फिर वही काम करूंगा, फिर मुझे करना क्या है, फिर तो मुझे वही काम करना है। वहां पे सबसे पहले मेरे को इसे x मानना है, इसे y मानना है। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा, इसे x और y मान लूंगा। तो इसे x मान लूंगा और जल्दी से मेरे को बताना, जल्दी से बताना कि क्या इसमें कोई चेंज आएगा क्या आगे नो चल के। सर, चेंज तो पहले नहीं पहले आएगा। पहले तो इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना जल्दी तो नहीं यस बता सर। सकता, इतना जल्दी मैं सर बता tan सकता। x प्लस tan y की तरह कर लेंगे ना, हो जाएगा मतलब इजी तरीके से। ठीक है, चलो पहले आप इसको x मानिए, x इसको एज्यूम करिए। साइन इनवर्स 2/3 को हमने x एज्यूम किया, तो यहाँ से साइन x आ गया। साइन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गया, 2/3। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे बनाता था पहले कभी x, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 2/3। तो ये कितना हो गया, 9 - 4, ये √5। और ये हमने पहले रूट कन्वर्ट भी किया, 5। यहाँ हमने कन्वर्ट भी किया था शायद, यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन में शायद यही तो था, हाँ यही था। इसको हमने यस कन्वर्ट कर सर। दिया। ठीक है, तो बस यहाँ से हमारा tan x की वैल्यू हो गया 2/√5। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x की वैल्यू जो हो जाएगा वो tan इनवर्स 2/√5 ये हो जाएगा। ये x यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 2/√5। ठीक है, प्लस उसी तरह से अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जरा देखना ध्यान से मेरी बात को। साइन इनवर्स 4/5, इसको हमने क्या ले लिया था, y ले लिया था। अब यहाँ से साइन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो साइन y हो गया फोर सर बाई 4/5। फाइव। अब यहाँ से ये एंगल y हो गया, दिस इज y। अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये कितनी हो गया सर वैल्यू। नीचे 9 आ जाएगा। तो सॉरी इस 3, यस सर 3 हो 9 गया। 3 नहीं। आएगा सर, 3 3। का। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही यस सर बात है। वही। अच्छा अब यहाँ से हम सर क्या मैं यूज कर, स्क्वायर करके बोलती थी ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। tan y हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, सो दिस इज 4/3। सो y की वैल्यू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 4/3। तो अब y जो होगा इसे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे 2 हो गए। अब मेरे को साइन साइन बताओ ना, बस साइन साइन बताना दोनों तरफ क्या आएगा। फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, फॉर्मूला आपका एक्सप्रेशन बन चुका है tan इनवर्स का 2/√5 और प्लस tan इनवर्स ऑफ दूसरे एक्सप्रेशन में है 4/3। 4/3। अब मेरे को जल्दी बताना कि इसका एक्सप्रेशन में क्या आएगा, फाइनल आंसर में क्या आएगा, या पाई ऐड होगा या नहीं होगा। अगर ऐड होगा तो किस तरफ होगा। सर पाई नहीं होगा ऐड। पाई नहीं होगा, अच्छा चलिए, राधिका गुप्ता ने आंसर बताया कि पाई ऐड नहीं होगा। और बाकी जनता जरा मुझे बताए कि क्या पाई इसमें ऐड, या साइन साइन बता दो आप, दोनों तरफ का साइन सेम साइन है या साइन डिफरेंट है। इफ सेम साइन तो देन नो, दोनों साइन का सेम साइन है सर, पॉजिटिव। दोनों साइड का सेम साइन है। और बाकी सारी जनता सहमत है क्या, मानसी क्या आपको क्या लगता है, क्या सच में ये आंसर, क्या राधिका आंसर सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, आप बताओ। और भी जनता बताए, मेरे को बड़ा एहसान होगा अगर बताएगी कोई भी। आप सबका आभारी रहूंगा जो बाकी बचे हुए हैं, अभिमन्यु, आकांक्षा, अमित। यस आकांक्षा, आप कुछ बता रहे हो मेरे को सर आंसर। सर पॉजिटिव होगा साइन। मैं पॉजिटिव नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों तरफ का साइन सेम आएगा या डिफरेंस आएगा साइन में। सर सेम साइन है, सर सेम। सिमरन सेम साइन, सेम साइन। अच्छा और बाकी जनता, मानसी क्या लगता है साइन सेम आएगा क्या, डिफरेंट आएगा। क्योंकि अब मानसी के पास ऑप्शन भी तो नहीं था, अब सेम के बाद जो है एक ऑप्शन भी तो नहीं था। मैं इतनी बार कह रहा हूँ तो सामने वाला ये भी कहेगा छोड़ो सर डिफरेंट ही हो जाए, अगर सेम नहीं हो रहा है तो। नहीं सही भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब आंसर बिल्कुल सही है मानसी जो आप बता रहे हो। आंसर जो है मतलब साइन सेम नहीं होगा पहली बात, ठीक है। जिसने सेम साइन बोला है वो सब झूठ बोल रहे थे, अब मैं सच बोलने जा रहा हूँ और मानसी ने भी सच बोला है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2/√5 और प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस XY। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/3√5 आ गया, 8/3√5।
ये हो गया। अब हमको पता है कि ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो LHS हमारा पॉजिटिव होगा। ये तो अच्छी बात है, दिख भी रहा LHS हमारा पॉजिटिव है, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो देखो क्या आने वाला है, थोड़ा सिंपल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें 3√5 एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना जरा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ So पे कितना, 6 और प्लस 4√5 हो 4 जाएगा। root 5. Yes, sir. अब इधर हो गया 3√5 और -8 हो गया, ठीक है। अब आप बताओ अपॉन 3√5 एलसीएम में, तो ये तो इससे कैंसल आउट हो गया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 6 + 4√5 अपॉन, ये हो गया 3√5 -8। अब देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, सर देखना तो नहीं होता है, सुनना होता है। देखो आप, तो ये जो वैल्यू है 3√5, √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.23 मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 8 है ये ज्यादा हो गया इससे, सो डिफरेंस इज नेगेटिव, सो सॉरी नेगेटिव, डिफरेंस इज नेगेटिव। तो अब यहाँ पे नेगेटिव नीचे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू नीचे आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, और ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से डिवाइड होके क्या मिलेगा, नेगेटिव सर मिलेगा। नेगेटिव। So negative. tan इनवर्स का इनपुट नेगेटिव। तो अब मेरे को बताना राधिका, झूठ क्यों बोल रही थी आप मुझसे? Sir, sorry. अच्छा मैं कोई आज बात के बाद नहीं, सच बोलूंगी. ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव है, तो tan इनवर्स का इनपुट नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो RHS है, ये जो RHS है वो नेगेटिव हो गया। जब RHS नेगेटिव LHS पॉजिटिव, सो डिफरेंस हो गया साइन में, तो जिधर नेगेटिव उधर पाई ऐड करेंगे, तो RHS की तरफ क्या ऐड करेंगे, पाई ऐड करेंगे। Pi. अब जो हमारा ये सिंपलेस्ट आंसर जो था, इसमें आप पाई ऐड कर दो, पाई ऐड कर दो, तो जो आएगा ये आंसर कंप्लीट हो जाए, दिस इज कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा ये माइनस कॉमन लेके आप बाहर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारा आंसर हो जाए। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपका काम आसान कर सकता हूँ। एक तो ये कि जैसे क्या होता है कि अगर एग्जामिनर ने अगर एक्सप्रेशन डिस्टर्ब कर दिया, मतलब tan इनवर्स दे रहा था शराफत से, तो बहुत अच्छी बात थी, इधर भी tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स, तो बड़ा अच्छा लगता था हमको। लेकिन उसने क्या कर दिया, इधर sin इनवर्स इधर sin इनवर्स, कल को इधर cos इनवर्स भी करता है, ठीक है। sin इनवर्स cos इनवर्स तो हम देख ही चुके हैं, जो कर चुका है पहले से। तो फिर हम क्या करें, तो हमारा इसमें क्या होता है, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। फिर पहले तो हम एक फंक्शन को tan में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे को tan में करते हैं, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर साइन कन्वेंशन चेक करते हैं, फिर पाई ऐड करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो काम ज्यादा हो जाता है। अगर मैं ऐसा काम करता रहूँ तो एग्जाम में सिर्फ यही कर कर आऊंगा, जो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन, पता नहीं गलत या सही, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखना इस सर बात इसके लिए को, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम। क्या दे दूंगा बताइए। हाँ, इसके लिए सर शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना होगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स √1 - y², और इधर हो गया प्लस y√1 - x²। ये फॉर्मूला पहले आपको याद रखना है। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे मान लो कि आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा tan इनवर्स में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स में ये, और आंसर उसने पूछ लिया tan इनवर्स में, क्योंकि मान लो फाइनल आंसर किसी में पूछ सकता है, मान लो कि ये tan इनवर्स है, कल को इसको चेंज करके cot इनवर्स में भी पूछ सकता है, इसको cos इनवर्स में, तो फिर हम कन्वर्जन यूज कर लेंगे, फिर हमको कन्वर्जन आता है। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसका आंसर जो मिलेगा वो साइन इनवर्स में दिख रहा है, साइन इनवर्स में आएगा। अब साइन इनवर्स में अगर आ गया तो फिर इस कंप्लीट फंक्शन जो भी आएगा उसको आप x मान लो, y मान लो, अल्फा मान लो, उसको कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्जन से हमारा दूसरा आंसर, जो tan इनवर्स से पूछेगा तो tan इनवर्स में कर दूंगा, cot इनवर्स से पूछेगा तो cot इनवर्स में कर दूंगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करके, जैसा कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, जो कन्वर्जन करके यहाँ पे एक एक करके जो कन्वर्जन हमने यहाँ पे किया था, आप चाहो तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम पास करना है तो ये बेटर टेक्निक है। एग्जाम में मान लो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो टाइम पास भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे यस से सर। पहले तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो फिर कैसे यस करूंगा। सर। उसके लिए टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये मेरे को लगता है। अच्छा, अब मैं देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, अब इससे हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अभी हम बताएंगे इसको आगे कैसे यूज करेंगे, ठीक है।
तो बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, बाकी टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस, बाकी टर्म सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस होगा यहाँ पे तो प्लस, और माइनस हो गया यहाँ पे तो माइनस, बाकी सब टर्म सेम। अच्छा, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला। अब कभी वो ऐसा भी बोल देता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ऐसा बोलती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉस इनवर्स फॉर्मूला एक्स इंटू वाई और माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस हो गया ये प्लस होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ तो सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब बात समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, अब जैसे ये अगर इसे यूज करना है, मान लो ये साइन इनवर्स हो गया और ये साइन इनवर्स 4/5, तो इसको आप दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो, मैं और करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपके पास एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स 2/3 और प्लस साइन इनवर्स 4/5। अब देखना मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, इसे मैं एक्स का काम, ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा। तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा 2/3 है, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा 16/25। यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला में बीच में प्लस आएगा, वाई यानी 4/5 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो एक्स है इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/9 आएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2/3 और फिर 25 माइनस 16 9 होता है, 9/25 जिसका स्क्वायर रूट में 3/5 होगा, प्लस ये हो गया 4/5, 9 माइनस 4 हो गया रूट 5/9 मतलब 3 हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लो, ये से कैंसिल, बट ये जो आंसर देगा वो साइन इनवर्स में देगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, साइन इनवर्स में आंसर पूछ लेता है, तो साइन इनवर्स में पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ेगा। और अगर टेन इनवर्स में पूछ लिया, कॉट इनवर्स में पूछ लिया, तो यहाँ जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्स मान लेना। जैसे लेट अस सपोज आपने सॉल्व किया और साइन इनवर्स की वैल्यू आ गया फाइनल, मतलब इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे फाइनल आ गया, सपोज कुछ भी आ गया, यहाँ पे 3/5 हो गया। तो अब आप इसको एक्स मान लेना और फिर इसको साइन एक्स कुछ टू ट्रायंगल बनाना और उसको tan इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, जो जैसा मांगा होगा उसमें आप कन्वर्ट करके और फिर आप आंसर बता सकते हो। तो बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। सभी को बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो उसी तरह से कॉस वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेना अगर दोनों में कॉस वाला का फंक्शन आएगा तो। अब मैं कुछ और भी आगे के क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, तो जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 5π/2, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा है कि 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। पहले तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 5π/2, 2x प्लस 3y जो हो गया। अच्छा, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? यस सर। ठीक है, ऐसा लग रहा है सभी सो रहे हैं, नो सर। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स वाई, ये 5π/2 है। तो कह रहा है कि 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगा। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैं π/2 लिख दूं और इसको मैं π/2 लिख दूं, तो ये हो जाएगा 2π/2, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा 3π/2, टोटल मिलके हो जाएगा 5π/2। तो ये रिलेशन ट्रू हो रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स दोनों की वैल्यू अगर मैं π/2 ले रहा हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS RHS के बराबर ये वैल्यू आ रही है 5π/2। क्या इसके अलावा कोई और भी वैल्यूज हो सकती है क्या साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का, जो सम 5π/2 बनाते, कुछ है ऐसा? नो सर। कोई है? और बाकी किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो तो क्या
नहीं है सर। और किसी को ऐसा कुछ होता है ना, बहुत सारे No, sir. बहुत सारे लोगों को राज की बातें पता होती है, वो बता सकता है। सर शायद ईमेल बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, कोई बात नहीं, बताइए क्या हो सकता है। कुछ इसके अलावा हो सकता है, हमें तो नहीं लग रहा है। अगर बता देंगे तो आपका बुक में नाम भी आ जाएगा, मतलब एक डिस्कवरी हो जाएगी आज कुछ। नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये π/2 होंगे, ठीक है। ये भी π/2, ये भी π/2। तो अच्छा, अब अगर ये π/2 के 5 π/2, सॉरी π/2 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सिर्फ π/2, ठीक है। तभी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी ये दोनों मिलके 5 π/2 बनाएंगे। तो अब आप मेरे को जरा बात बताना ध्यान से कि अगर ये π/2 के बराबर है तो x की वैल्यू कितना होगा और y की वैल्यू, क्या मैं sin π/2 नहीं लिख सकता? जल्दी बताना। यस सर, लिख साइन सकते हो। लिख सकते हैं सर। साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताना। साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है। होता है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा इसका, तो कितना हो गया बताना? 2 × 1 सर प्लस सर 2, 5। 1। यस 5। 5 sir. तो आंसर इज 5। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? नो सर। No, sir. नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि हमें डर नहीं सर लगता। सर प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड मतलब? प्रीवियस स्लाइड। अच्छा स्लाइड, पिछली स्लाइड। इससे नहीं पिछले ये सर, अब वाला, आगे वाली ये वाला, मतलब हाँ, आपने आगे कर लिया था ना उस टाइम। ये हाँ ठीक है, देख लो आप। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया सर। हो गए सभी के? रुको सर। अच्छा, मैं तो वैसे रुका ही हुआ हूँ, कहीं चल तो नहीं रहा हूँ। ठीक है। बहुत देर तक रुक गए हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं नींद आ रही है? नहीं सर। अच्छा। No, sir. हो गया सर। अच्छा, हो गए, अब आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे 4 दिन की जिंदगी है, इतना रुकना क्या है, क्यों? यस सर। क्या यस हुआ? सर। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी में 3 दिन तो वैसे ही निकल गए, 1 दिन बचे हुए हैं, क्यों? सर यस एक सर। दिन निकला, 3 दिन है अभी। अच्छा, अरे क्या बात है, इतनी कॉन्फिडेंस अगर हो तो समझ लो आप गॉड ऊपर आके नीचे, ऊपर से नीचे आके मदद कर दे आपकी। बस कॉन्फिडेंस ऐसे होनी चाहिए। cos यस इनवर्स सर। 12/30 ये, और आपको दिया है π/2 ये। तो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू क्या हो, ये पूछ रहा है। sin इनवर्स x/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू π/2। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो ये कि मैंने एक आइडेंटिटी बताया था जो आप भूल चुके हैं, sin इनवर्स x और प्लस cos प्लस इनवर्स cos x, इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बताया था ना? यस सर। मैंने बताया था कि ये जो x है और ये दोनों अगर सेम है तभी ये π/2 होता है, इसके अलावा π/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि अगर ये और ये सेम होगा तभी तो π/2 देगा, तभी तो यस π/2। सर। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपस में? इक्वल सेम होनी। होना चाहिए। यस सर। x/5 12/13 के क्या होगा? इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा? 60/, 60/13। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग यस क्या सर। करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को इस तरह से करने में बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन को, जैसे कि इस क्वेश्चन को ऐसे, वो कहते हैं कि मैं इसको ऐसे रखता हूँ sin इनवर्स x/5, और फिर ये बोलते हैं कि मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ठीक है, कर लीजिए, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। cos इनवर्स 12/30। अब हमें पता है, अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि π/2 माइनस cos इनवर्स x को sin इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बताओ लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते तो हैं। ये साइन इनवर्स 12/13 हो गया। अब वो कहते हैं कि अभी साइन इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल होके x/5 इक्वल टू 12/13, तो वही तो आ रहा है यहाँ पे, वही तो आ रहा है, Yes, sir. वही आ रहा है। यस। ठीक है, तो दोनों तरीके से सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको ट्रांसफर करके फिर cos इनवर्स इधर आएगा, इधर भी cos इनवर्स, तो भी वही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये होगा। अच्छा, अब मैं आगे यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगा, फाइंड x। तो जल्दी बताइए मेरे को। tan inverse 2x plus tan inverse 3x equals to pi by 4, then find x। आज ये चैप्टर खत्म हो चला है, बस आज ये चैप्टर खत्म हो चला है। अब ये चैप्टर हम सबको बहुत याद आने वाला है, हम सब इस चैप्टर को बहुत याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो चैप्टर है वो मैट्रिसेस, होपफुली यस, मैट्रिसेस का टॉपिक ये मेरा है। सो मैट्रिसेस मैं शुरू करूंगा। 1/5। 1/5, बस 1/5 आएगा या कुछ और भी आएगा? अच्छा 1/5, 1/5 तो नहीं, 1/6 आना चाहिए, चेक करना जरा। 1/6, 1/6। मानसी यस, मानसी बोल। अच्छा मानसी, कोई एक्स की दूसरी वैल्यू भी आई थी क्या? एक्स की कोई दूसरी वैल्यू भी आई थी क्या जो आपने इग्नोर किया? -1। -1 क्यों नहीं होगा मानसी? -1 क्यों नहीं होगा? मतलब -1 में हमारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा होगा, मैं यही तो पूछ रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, और पूछ रहा था क्यों नहीं होगा। एक्चुअल में योर आंसर, इफ एंड इफ ओनली 1/6 है, सो योर आंसर इज करेक्ट। बट -1 भी अगर आप बता रहे हो तो -1 इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो -1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर किसी को समझ में आ गया कि क्यों नहीं होगा तो वो मुझे बता सकता है। हाँ क्यों नहीं होगा मानसी, वो मैं अभी पूछ रहा हूँ। बाकी जनता अगर मेरे को बताएगी, कोशिश करेगी, तब तो आप समझ जाना, और नहीं बताती हो तो मुझे तो बताना ही है वैसे भी। ठीक है। हाँ तो अच्छा बहुत सारे तो ऐसे हैं तो जो कह रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि -1/6 तो 1/6, -1 और 1/6 तो दूर की बात है, हमारा तो ये भी नहीं आ रहा। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर 1/6। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सबसे पहले जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक्स की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो बहुत सारों ने इसका 2 सॉल्यूशंस बताया था, 2। जैसे ये कि सब मेरे पास आ गया जैसे कि मानसी ने 2 आंसर मेरे को बताया था, वो कि क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। -1 इंटरवल में तो पॉसिबल ही नहीं है ये। अभी मैं -1 बताता हूँ क्योंकि ये कैसे, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, जैसे एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x ये, और इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्सप्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, या एक, ठीक है चलो अब x प्लस वाई। अच्छा मेरे को एक बात बताना, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ ऐसे। मेरे को एक बात बताना जरा कि ये जो एक्सप्रेशन उसने दिया है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, तो इधर तो उसने क्या दिया बताना जल्दी। आरएचएस क्या है उसका? पॉजिटिव नेगेटिव? 5/4 सर। पॉजिटिव। पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 तो कोई भी बताएगा, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। ये तो नाबीना भी बता सकता है पाई बाई 4, मतलब पूछ रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा नाबीना पता चलता है ना पॉजिटिव किसे है कहते हैं? नाबीना पता चलता है ना किसे कहते हैं? पॉजिटिव सर। नो तो सर। पॉजिटिव है। नाबी- नाबीना नहीं पता किसे कहते हैं? नाबीना का मतलब होता है ब्लाइंड, जिसकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं सकते। तो मैं वही कर रहा हूँ, ये तो जिनकी आंखें नहीं वो भी बताएगा पाई बाई 4 है, कम से कम इतना तो बता ही देगा। ठीक है, सर वो कैसे बताएगा बिना देखे? ये पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बात बताओ, अब मेरे को बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन उसने दिया है इधर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी ये इसको इसके बराबर लिखा है, मतलब तभी ये LHS RHS के बराबर है, क्योंकि उसने दिया है क्वेश्चन के कि ये इसके बराबर है। तो x बताओ क्या होगा। तो जब ये इसके बराबर है तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी बराबर दिया है। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप मुझे बताओ ये भी पॉजिटिव होना चाहिए यस सर, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस बट सर, इसको पॉजिटिव होने के लिए 2 तो पहले से पॉजिटिव है, तो x को क्या होना चाहिए, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर्मूले से आंसर में x निगेटिव आ गया तो आपका आंसर गलत हो गया। जो मानसी आपने x का आंसर -1 मेरे को बताया वो x पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर आप x निगेटिव -1 ले लो, लेट x की वैल्यू निगेटिव ले लेते हो, यहाँ पे पुट करो, ये कितना आएगा tan इनवर्स -2, इधर आएगा tan इनवर्स -3, और इधर आपका दिया हुआ था π/4 क्वेश्चन में। अब बताओ मेरे को ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और खतरनाक सा निगेटिव, इधर है पॉजिटिव, ये तो उठल वाड़ल हो गया, कुछ बैलेंस होगा क्या बताना, ये इक्वल होगा कभी? नो सर। इसीलिए -1 आंसर नहीं होगा। तो जब ये क्वेश्चन एडवांस में आया था तो जनता ने बहुत होलसेल में आंसर इसका गलत बताया था। बात समझ में आ गई? तो अब क्या है कि ये जो नेगेटिव है इसलिए नहीं होता है, बिकॉज सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ x = 1/6 जो आ रहा है इज द ओनली वन सॉल्यूशन, यानी x की यही वैल्यू होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे होते हैं जो आईआईटी में बहुत पहले पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सवाल ये है कि x की वैल्यू 1/6 कैसे आया, और भी जनता, अब ये भी तो है कि 1/6 कहते हैं तो फॉर्मूले से आएगा ना, ये तो सभी ने फॉर्मूला यूज कर लिया होगा। यस सर, तो tan इनवर्स क्या होता है x + y 2x + 3x अपॉन 1 - xy, यानी मल्टीप्लाई होकर 6x² बनेगा, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, इधर π/4 तो पहले से दिया हुआ है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो tan π/4 ये कितना हो गया 5x अपॉन 1 - x²। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। किसी को ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू आए ना आए, लेकिन tan 45 की वैल्यू सबको पता होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब ये क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 5x = कितना हो गया 1 - 6x²। ये इधर आएगा तो क्वाड्रेटिक बनना है, इधर प्लस 5x है और -1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे दो, एक तो x की वैल्यू 1/6 और एक -1। -1 नहीं हो सकता, मैंने बता दिया क्यों, 1/6 होगा बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यह इसका आंसर होगा। अब आप चाहोगे तो 1/6 यहाँ पे पुट करके देख लेना x की जगह, ये π/4 की वैल्यू के बराबर आएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ आई मेरी बात? जल्दी बताना समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया। और बाकी जनता क्यों सो रही है भाई? अभी तो सोने का टाइम भी नहीं हुआ है, अभी तो आ सोने गया का सर आ गया सर। आगे सो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और, जैसे अब होता क्या है कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर वो क्या करता है, वो जैसे कि एक एक्सप्रेशन में पहले लिखता हूँ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z। अब वो क्या करता है 3 tan इनवर्स का फंक्शन दे देता है परेशान करने के लिए, क्योंकि उसकी आदत है मुझे परेशान करने के लिए, तो ये काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि 2 tan इनवर्स से होते थे, कितने अच्छे दिन थे, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होता था, वो अभी तक मैं सोच रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने 3 tan मतलब 3 फंक्शन दे दिया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, ये 3 फंक्शन दिए। और फिर मुझसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। फिर मैं थोड़ा देर सोच रहा हूँ कि उसने अच्छा किया मेरे साथ या बुरा किया। फिर लगा नहीं अच्छा ही किया होगा, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे कि एक तो तरीका क्या है, एक तो ये तरीका है मैं ग्रुप बना के कर लूँ, ग्रुप बना के, जैसे इन दोनों का ग्रुप बना लूँ, तो ये जो आंसर देगा वो तो tan इनवर्स में ही देगा ना, बताना tan इनवर्स में तो आएगा, tan इनवर्स में आएगा। फिर क्या करूंगा मैं इससे ग्रुप बना लूंगा, मतलब एक बार फॉर्मूला इन दोनों के साथ, फिर जो आएगा फिर इन दोनों के साथ, उसके बाद फिर सॉल्व होके आ जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला 2 बार यूज करना पड़ा। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन 1 पूछा, काम में 2 कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है? भाई मेरे को काम मिलेगा 100 रुपए का, मैं 200 का काम करूंगा क्या करूँ? जल्दी बताना, वैसे जल्दी नो बता। सर, नहीं नहीं करो, करेंगे। नो सर।
नहीं करूंगा, वैसे मैं काम इस तरह का नहीं करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। ठीक है। स्मार्ट वर्क। हाँ स्मार्ट वर्क। तो अब क्या होता है, यहाँ पे 2 बार काम हो रहा है, तो मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को, एक क्वेश्चन का मैं काम कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन का, तो मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही नहीं, पहली बार टेक्निक नहीं करूंगा। तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो एक इसका फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ जो मेरे को एक ही बार में आंसर दे देगा, क्योंकि मैं 2 बार करके देखूंगा और एक ही बार में आंसर मेरे को मिल जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा जो आपको याद रखना है, तो होता है tan इनवर्स। पहले इन तीनों को ऐड करूंगा, ये जो एंगल है इनको ऐड करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐड किया और माइनस। ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद फिर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अपॉन 1 माइनस, फिर इनका दो का मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये काम करूंगा। फिर यहाँ से मेरे को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3, ये tan इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो अब आप मान लो ये x मान लो इसे, ये हमारा x का काम करेगा, ये y का काम करेगा और ये z का काम करेगा। और फॉर्मूले से जरा मेरे को बताना जल्दी से आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, ऐसा लगता है जनता अभी सोच रही है, फॉर्मूले को यूज सर करें। 0। जीरो, अच्छा किस किस का आंसर जीरो आ गया, जल्दी बताना। सर 0 ही है सर, 0। जीरो। अच्छा जीरो, कहीं ऐसा ना हो कि यही नंबर भी एग्जाम में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यही नंबर भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए जीरो बहुत खतरनाक है, इससे दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, मानसी जीरो, और जनता जीरो, सबके जीरो आ रहे हैं क्या? कारिका, कामिनी, और कौन है, और कौन है भाई? अंश, नहीं शैली, सर, जीरो गलत है जीरो सर, गलत है जीरो सर, गलत है जीरो जीरो। अच्छा, सर। अब अगर अगर आप पेयर बनाओगे दो दो का, चलो अगर किसी ने जीरो मेरे को आंसर बताया, जिस किसी ने मेरे को जीरो आंसर बताया, पहली बात तो झूठ बोल लेते हो, सब झूठ बोल लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, शैली जीरो नहीं, गलत गलत। अब पेयर वाइज बना कर देखो जरा, जीरो आ रहा है क्या, ऐसे भी तो आना आंसर चाहिए। आपने एक साथ लगाया, एक साथ लगाया ना, अब जरा इसका इन दोनों का पेयर बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, और फिर उसके साथ पेयर बनाओ, फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर चेक करो क्या जीरो आ रहा है क्या, फिर चेक करो क्या जीरो आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अच्छे दिनों का वेट कर रहा हूँ कि आपके आंसर आ जाए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर आना चाहिए। चेक करिए। सर पाए आ रहा है। तो फिर जीरो कैसे होगा? सर सॉरी सॉरी सर, पाए आ रहा है, पाए। पाई आ रहा है, राधिका, यस पाई इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला से जीरो आ रहा है, तो मतलब गलत फॉर्मूला हो गया, फिर तो फॉर्मूला गलत हो गया इसका मतलब। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो मैक्सिमम जनता ने इसका आंसर जीरो बताया था, जो कि गलत था, क्योंकि एग्जाम जो आता है जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जब ज्यादातर चांस गलत ही होता है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो,
आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा, बस आपको लगाने का तरीका सही आना चाहिए। अब जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले इनको ऐड किया माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई किया x बाई जेड, कितना आएगा 6 अपॉन, और 1 माइनस, फिर इनका दो दो का मल्टीप्लाई, 1 और 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2, 2 और 3 का 6, और 3 और 1 का 3। ठीक, अब ये कितना आएगा देखना जरा, tan इनवर्स इधर कितना हो गया, ये हो गया 6 माइनस 6, और 0 इधर और ये वैल्यू कितना होगा जरा देखो, ये वैल्यू सो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड करने पे टर्म क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। अब एक बात बताना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एलएचएस क्या था, पॉजिटिव, एलएचएस क्या था बताना जरा मेरे को, पॉजिटिव था कि पॉजिटिव था, आरएचएस क्या है, सो नेगेटिव तो पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, किधर करना पड़ेगा जल्दी बताना, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में प्लस पाई ऐड किया, तो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू आपका जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा है। यस सर। पीछे वैल्यू कितना आ रहा था, ये 1 माइनस 10 आ रहा, ये तो आ रहा। तो अब एक बात बता, -10 अब एक बात बता रहा, जीरो को अगर मैं -1/10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, सो 0। मिलेगा। अब एक बात मेरे को बताना है कि ये जो -1/10 है, ये एक्चुअल में वैल्यू तो नेगेटिव हो रही थी, लेकिन जीरो उसको आके खत्म कर दिया, तो अब हमारी गलती है क्या इसमें, बताना जरा, इसमें नहीं मेरी सर, नहीं, मेरी गलती तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जीरो जो है, अगर किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू तो निगेटिव ही रहेगी ना, वो बाद में जीरो हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, वो था तो नेगेटिव ना, वो था तो नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर जीरो हो जाए और नीचे कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पॉजिटिव लेकर चलना है, इसको नेगेटिव लेकर चलना है, फिर दोनों का डिवाइड जब आएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो जनता ने जीरो ही बताया था आंसर, जो कि गलत था। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो जीरो हो गया, अब नेगेटिव जीरो के साथ चला गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो हमारे घर का जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, और प्लस इधर कितना है, पाई, सो पाई और 10 में जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जीरो प्लस पाई कितना होता है, पाई। अब किसी को जैसे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो आप इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों में पेयर फॉर्मूला जैसे करते थे, फिर जो tan इनवर्स का आएगा एक्सप्रेशन, फिर इन दोनों से पेयर बना लो, फिर फाइनल आंसर आप देखना पाई ही मिलेगा आपको, और यही सही आंसर है। समझ आया किसी को, मतलब समझते सभी यस को, सर। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, नो सर। नो सर, वेरी गुड। तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे तो अब ऑलमोस्ट हम लोग एंड, चैप्टर के एंड पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको ट्राई करना है। यस सर, आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत बोरिंग चैप्टर है क्या, नहीं सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। नो सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखने से पहले क्या आप लोगों ने इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये 11th का पोर्शन में आता था सीक्वेंस सीरीज में, इनफाइनाइट जीपी का सम पढ़ा है कभी, या कभी सुना है क्या, शायद इनफाइनाइट, से सुना है सर, शायद से, पूरा शायद, याद नहीं है। अच्छा पूरा याद नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है क्या, जैसे एस इन्फिनिटी a/1 - r, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। नो सर, सर इन्फिनिटी वाला नहीं देखा है हमने ना। अच्छा, तो अभी आप सम। इसको रहने, इसको आप रहने दो, क्योंकि उसको फिर वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है। लाइक tan इनवर्स x, ये भी क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है, tan इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स, cos इनवर्स, cos इनवर्स y अपॉन √1 + y² 1 + y² + y² इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/3
3/3 अब ये एंड चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा, मैट्रिसेस। अब ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कह रहा है कि फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से पूछा था कि ऐसे कुछ पूछा था, एक्सप्रेशन तो यानी ऐसे ब्रैकेट में एक्स और वाई ऐसे, मतलब एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू ऐसे पेयर वाइज होगी वो आपको बताना है। जैसे मान लो 1 2 आ गया तो ये एक आंसर हो गया, अगर 3 4 आ गया तो ये एक इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे ये पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू ब्रैकेट में पेयर वाइज। एक्सप्रेशन आपको दिया होगा tan इनवर्स x + cos स्क्वायर sin इनवर्स 3/2। ट्राई करिए कैसे इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है। क्या मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? इसको, ये जो cos इनवर्स y अपॉन √1 + y² है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ अल्फा। ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन √1 + y²। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, और ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस ये हो गया y और हाइपोटेनस हो गया √1 + y²। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये मुझे लगता है 1 आएगा। तो इससे हमने अल्फा मान लिया था, ये हमारा अल्फा हो गया था। तो अब यहाँ से मेरे को tan अल्फा निकाल के बताना कितना होगा। तो tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 1 बाई 3 होगा। क्या होगा, tan इसे तो एक मिनट रुको, tan ये ऐसे इनवर्स ये होगा, ठीक है, ये सही है, 1 ही होगा। तो अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स 1/y हो गया, ये हो गया। अब इस अल्फा को, ये जो अल्फा है यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे tan इनवर्स 1/y, तो ये तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स y, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और फिर इसको भी tan में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी tan इनवर्स में आ जाएगा। तो फिर दोनों का tan इनवर्स कैंसिल होकर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ तक सही है, किसी को कोई दिक्कत? नो tan सर। इनवर्स y, और किसी को कोई नो दिक्कत? सर। ठीक नो ठीक है, सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे कंटिन्यू। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये थोड़ा जो इनपुट इसका था वो थोड़ा सा ज्यादा टर्म थे, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे थे। अब हमारा tan इनवर्स में जब आ गया इनपुट तो थोड़ा सिंपल हो गया, अब सिर्फ 1/y दिख रहा है मेरे को, सिर्फ क्या दिख रहा है, 1/y tan इनवर्स के साथ। अब देखो एक्सप्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स x था और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स y, 1/y हो गया, और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी थोड़ी देर के लिए बीटा मान लो, बीटा मान लो कि एक्सप्रेशन बीटा है। तो साइन इनवर्स 3/√10 को आपने बीटा मान लिया, तो यहाँ से साइन बीटा आ जाएगा, साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/√10 हो गई। अब देखना ध्यान से, ट्रायंगल बनाया हमने यहाँ पे और इधर लिखा बीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कितना हो गया, √10। पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू √7 हो जाएगी। होगा नहीं होगा, जल्दी एक मिनट, हाँ नहीं नहीं 1 होगा, सॉरी 1 ये मिस्टेक हो जाती है। सो दिस एक्सप्रेशन इज 1 तो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं tan इनवर्स tan बीटा निकालूं तो tan बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो 1 ही है बेस, तो बीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 3 हो गया, डेट होगा tan इनवर्स 3। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसे tan इनवर्स 3 लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ क्या, ठीक है लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स 3 लिख सकता हूँ, तो ये tan इनवर्स 3 हो गया। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x + y। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना थोड़ा, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, चलो x + y, ये y का काम कर रहा है पूरा, अपॉन 1 - x y, यानी x/y।
इज इक्वल टू, इधर है tan इनवर्स 3। अब मेरे को बताओ RHS क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना। RHS क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये अगर इसके बराबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव होने के लिए पहली बात x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर यस सर होना और चाहिए। इसी भी पॉजिटिव होने sir. के लिए y पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस सर होना चाहिए। Yes, sir. होना चाहिए ना। अगर ये मोदी जी का भाषण सुना है, नहीं सुना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सुना है नहीं सुना है? नहीं सर हम तो Yes, सुन। sir. अच्छा नहीं सुना सुना है। है सर। अच्छा सुना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये तो चलो ठीक है, ये दोनों तो इतना कंफर्म हो गया कि जो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो जो हमारा आंसर आएगा ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा अब ये तो पॉजिटिव हो गया और इधर पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव होने के लिए, x बाई वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से कम या 1 से लेस, जल्दी बताना। से बड़ा होना चाहिए 1 से। 1 से बड़ा होना चाहिए इसको पॉजिटिव होने के लिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से कम, क्योंकि अगर 1 नहीं से बड़ा, कम सर कम होना कम। चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों कंडीशन में अगर एक्स वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उसी को सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे, बाकी किसी को सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। ठीक है, तो अब आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना है यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो इसको tan इनवर्स, ये tan इनवर्स तो इधर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस 1 बाई वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, इधर हो गया 3। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इधर हो गया एक्स वाई प्लस 1 अपॉन इधर हो गया y माइनस एक्स, क्योंकि y से y क्या हो गया, वो तो कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल होगा। सर ये आपके बैकग्राउंड में नमाज चल रही है क्या, अजान हो रही है, बैकग्राउंड में अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद अजान जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। चलिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और इधर कितना है 3y माइनस 3x, 3y माइनस 3x। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू जरा चेक करता हूँ कितना आता है। इधर से y मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये तो 1 प्लस 3x हो जाएगा, ये इधर गया तो 1 प्लस 3x, और ये उधर जाएगा तो उसमें y कॉमन हो गया, तो कितना मिलेगा 3 माइनस एक्स। तो x कितना हो जाएगा, सॉरी y कितना होगा यहाँ पे, y 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, यही तो होगा। अच्छा उसने ये भी पूछा है कि जो एक्स वाई होना चाहिए वो इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे, इसका मतलब एक्स वाई पॉजिटिव तो है, ये तो है ठीक है, ये भी कंडीशन ठीक है, लेकिन एक्स वाई एज पर द क्वेश्चन वो इंटीजर्स भी होना चाहिए। मतलब आपका आंसर ये और ये इन तीनों चारों कंडीशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, उसी को लिया जाएगा। अब आप मेरे को बताना जरा ध्यान से कि y हमारा इंटीजर होना चाहिए और x, यहाँ पे x क्या है, हमें पता है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि y पॉजिटिव हमने डिसाइड कर लिया, तो y पॉजिटिव होने के लिए ये तो पॉजिटिव पहले से है, क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव था, y 1 इसमें ऐड किया वो भी पॉजिटिव, तो फिर y को ओवरऑल पॉजिटिव होने के लिए 3 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना मेरे को। सर होना पड़ेगा। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन 3 होगा, नहीं होगा। अब आप मेरे को बताओ x 3 से लेस क्या क्या इंटीजर हो सकता है, x 3 से लेस क्या क्या इंटीजर हो सकता है, बताना जरा। 3 से लेस क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई इंटीजर होगा, इसके अलावा कोई इंटीजर है, इसके अलावा कोई इंटीजर नहीं है, 1 और 2, यस। अब अगर x 1 और 2 हो गया तो y यहाँ पे पुट करेंगे तो x y आएगा, x की वैल्यू पुट करिए तो y आएगा, कितना आएगा देखना जरा, कितना आएगा जरा देखना यहाँ पे y की वैल्यू। x is equal to 1 and y is equal to 2। ये कितना होगा 3 प्लस 1 4, 4 हो गया, और इधर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6 प्लस 1 7, ये 7 हो गया, ये होगा ना देखना जरा, अरे 1 पे यही तो यस देगा, सर
4 है सर। अब देखो तो एक तो पेयर ये हो गया 1,4 और दूसरा पेयर ये हो गया, इसके अलावा कोई पेयर नहीं होगा, तो आंसर ऐसे बताएंगे 1,4 एक सोल्यूशन है एंड 2,7। अच्छा अब देखो ये जो वैल्यूज आ रही है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, देखो एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, मतलब ये सेटिस्फाई करके। अच्छा एक्स वाई दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, आप देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। और इनका रेशियो 1 से लेस होना चाहिए, एक्स बाई वाई का रेशियो। आप देखो 1/4 वो 1 से लेस है, सेटिस्फाई कर रहा है। 2/7 वो 1 से लेस है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हो गया। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गया। यस सर। चलिए सो अब मैं यहीं Yes, पे sir. स्टॉप, ठीक है, क्योंकि जाना है मेरे को, लेट भी हो गया।